हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन लिमिटेशन। एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन प्ले अ विटल रोल इन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंटीनाज और वेव्स जो हैं हमारे लिए एक विटल रोल करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का, जो कि वेव्स को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फैलाने के काम में फैलाता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। एंटीनाज इज़ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एंटीनाज जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं जो कि सिस्टम के लिए कंडक्टर का काम करते हैं, जो रेडिएंट्स हैं, कलेक्ट्स हैं, डेटा ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वे इन फ्री स्पेस में। ट्रांसमिशन लिमिटेशंस, ऑथेंटिकेशंस, डिस्टॉर्शन, डिस्पर्शन एंड फोर्थ इज नॉइज़। ऑथेंटिकेशन और डिस्टॉर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्पर्सन क्या है आपका? डिस्पर्सन इज द फेनोमेनो of spreading of a burst of electromagnetic energy during propagation। डिस्पर्शन कह सकते हैं आप कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या वेव्स हैं उनका फैलाव हो रहा है, जिसके द्वारा वो रिफ्लेक्टिव हो रही हैं। जैसे आप मानिए आप किसी स्पीकर में जब साउंड बजता है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है और आपको और दूसरी आवाज़ और सुनाई देती है साउंड के साथ साथ। जो आपका गाना चल रहा है तेज़ आवाज़ में जब सुनते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो चिल्लाते हैं तो आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। जस्ट लाइक अ डिस्पर्जन इन द कम्युनिकेशन में जब वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है तो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं। जब वेव्स को प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा है सक्सेसफुली सेंड होने के लिए, तो क्या होगा, वो वापस उसी रास्ते पर लौट के आ जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हम डिस्पर्शन। देन आफ्टर वी डिस्कस कर रहे हैं नॉइज़। थर्मल नॉइज़ इज़ ड्यू टू थर्मल aggregations of electrons and is uniformly disturbed across the frequency spectrum। नॉइज़ का डिस्टर्बेंस कब क्रिएट होगा? जब फ्रिक्वेंसी जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वायरलेस में जब फ्रिक्वेंसी सेंड करी जाती है तो फ्रिक्वेंसी सेंडर टू रिसीवर पहुंच रही है, बीच रास्ते में कहीं इंटरप्ट हो गई किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई वेदर का इशू आ गया या किसी वजह से भी हम रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा, वो वापस उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से नॉइज़ महसूस होगा हमें, आर नोन एज द नॉइज़। एंड नाउ वी डिस्कस form of noise। फर्स्ट इज इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज़। इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज़ क्या है आपकी? अ कॉज्ड बाय सिग्नल produced at frequency that are sums or difference of carrier frequency। एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। सोर्स ने जिस फ्रिक्वेंसी से डेटा सेंड किया उसी फ्रिक्वेंसी पर डेस्टिनेशन पर डेटा रिसीव होना चाहिए। बट इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज़ में क्या होगा, या तो उनका जो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है, चाहे वो सम्स की फॉर्म में हो या डिफरेंस की फॉर्म में हो, बराबर इक्वली मैच नहीं कर रही, तो उससे भी नॉइज़ क्रिएट होगा। इस तरह के नॉइज़ को हम इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज़ कहेंगे। क्रॉसटॉक क्या होता है? इंटरफेरेंस बिटवीन टू सिग्नल। दो सिग्नल जा रहे हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा हो तो क्रॉसटॉक, एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आपने बात किसी और से कर रहे हैं, किसी और की आवाज़ सुनाई दे रही है। इम्पल्स नॉइज़,
irregular pulses of high energy caused by the external electromagnetic disturbance. जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करते हैं इन द हाई एनर्जी के साथ, तब उनका वो रेगुलर फॉर्म में ना पहुंच पा रही हो, उनका एक यूनिफॉर्म होती है डेटा सेंडिंग की, तो वो रेगुलर फॉर्म में ना पहुंच पा रही हो, तब इम्पल्स नॉइज़ क्रिएट होगा। ये डिफरेंट टाइप्स के नॉइज़ हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन में या डाटा ट्रांसमिशन में प्रोड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।